तेजी से तकनीकी प्रगति और वैश्विक कनेक्टिविटी के समय में सरकारों के कर्तव्य अपने लोगों की तत्काल जरूरतों को पूरा करने से कहीं अधिक है। भावी पीढ़ियों के हितों और कल्याण को प्रभावी ढंग से पूरा करने वाली नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन वर्तमान में नीति निर्माताओं के लिए गंभीर विषय है। एक दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य लेना महत्वपूर्ण है जो तत्काल लाभ से परे हो, क्योंकि दुनिया जलवायु परिवर्तन, संसाधन की कमी और सामाजिक आर्थिक असमानता जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए संघर्ष कर रही है। टिकाऊ अंतरपीढ़ीगत नीतियों का विकास, जो यह सुनिश्चित करता है कि आज की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णयों का आने वाले दशकों तक सकारात्मक प्रभाव पड़े, एक व्यवहारिक विकल्प है। चुनौती को समझना, परंपरागत रूप से यह सरकारों की जिम्मेदारी रही है कि वे अपने नागरिकों की वर्तमान आवश्यकताओं का ध्यान रखें। हालांकि जैसे जैसे समाज विकसित होता है, वर्तमान नीतियों के प्रभाव लंबे समय तक चलने वाले हो सकते हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए जीवन स्तर को कम कर देते हैं। स्थायी अंतरपीढ़ीगत नीति का विचार वर्तमान और भविष्य के बीच इस अंतर संबंध को स्वीकार करके भविष्य के लोगों के दीर्घकालिक हितों की रक्षा करने वाले निर्णय लेने के महत्व पर जोर देता है। अंतरपीढ़ीगत समानता का सिद्धांत, अंतरपीढ़ीगत समानता की अवधारणा जो मानती है कि वर्तमान पीढ़ी का नैतिक कर्तव्य है कि वह अपने पीछे एक ऐसी दुनिया और समाज छोड़े जो विरासत में मिले लोगों की तरह ही समृद्ध और व्यवहार्य हो। टिकाऊ अंतरपीढ़ीगत नीतियों के मूल में है यह सिद्धांत इस विचार पर जोर देता है कि पर्यावरणीय गिरावट को न्यूनतम रखा जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा गृह विरासत में मिले जो रहने योग्य, और उनकी कमी को रोकने के लिए संसाधनों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाना चाहिए। नीति सिफारिशों, दीर्घकालिक पर्यावरण प्रबंधन, सरकारें ऐसे नियम बना सकती हैं जो टिकाऊ संसाधन प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण को पहले स्थान पर रखे। इसमें स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं में पैसा लगाना, सख्त उत्सर्जन सीमा लागू करना और जैव विविधता की रक्षा करना शामिल है। सरकारें यह गारंटी दे सकती हैं कि इस तरह से पारिस्थितिक संतुलन बना रहे जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बना रहेगा। सतत विकास के लिए शिक्षा, दीर्घकालिक कल्याण सूचित पारिस्थितिकी रूप से कर्तव्यनिष्ठ नागरिकों को विकसित करने पर निर्भर करता है। सरकारों को पाठ्यक्रम के सभी स्तरों में स्थिरता पर गहन शिक्षा को शामिल करना चाहिए ताकि लोगों के पास निर्णय लेने के लिए ज्ञान और क्षमताएं हो जो उनके और आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छे हो। नैतिक राजकोषीय जिम्मेदारी, आज के लिए गए राजकोषीय निर्णय आने वाली पीढ़ियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। जब उधार लेने और खर्च करने की बात आती है तो सरकारों को सावधानी बरतनी चाहिए, अति करने से बचना चाहिए और शायद भविष्य के करदाताओं पर बोझ डालना चाहिए। पारदर्शी राजकोषीय योजना यह सुनिश्चित करती है कि सरकारें अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखें और अपने नागरिकों के भविष्य के आर्थिक अवसरों को खतरे में न डालें। सामाजिक सुरक्षा जाल और समानता, असमानता और सामाजिक कल्याण के मुद्दों को संबोधित करना एक न्यायपूर्ण समाज बनाने के लिए एक आवश्यक कदम है। सरकारों को उन उपायों को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जो शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार के क्षेत्र में अवसरों तक समान पहुंच को प्रोत्साहित करते हैं। सरकारें खेल के मैदान को समतल करके भावी पीढ़ियों को अनावश्यक बाधाओं के बिना सफल होने में सक्षम बना सकती है। अनुसंधान और नवाचार में निवेश, तकनीकी विकास भविष्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करने की क्षमता रखता है। नई कठिनाइयों का समाधान करने के लिए सरकारों को स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा सहित कई उद्योगों में अनुसंधान और नवाचार पर पैसा खर्च करना चाहिए। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने के अलावा यह अगली पीढ़ी को चुनौतीपूर्ण मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करता है। जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन, भावी पीढ़ियों के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक जलवायु परिवर्तन है। सरकारों को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कटौती करने, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर स्विच करने और बदलती जलवायु के जवाब में अनुकूलन योजनाएं बनाने के लिए शीघ्रता से कार्य करना चाहिए। इस पहलू में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आवश्यक है क्योंकि वैश्विक समस्याएं वैश्विक समाधान की मांग करती है। पारदर्शी और समावेशी शासन, जब नागरिक नीति निर्माण प्रक्रिया में शामिल होते हैं तो जवाबदेही और खुलेपन में सुधार होता है। सरकारों को सहभागी रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए जिसमें बच्चों और युवाओं सहित कई तरह की आवाजें शामिल हैं। यह सुनिश्चित करता है कि नीतियों से प्रभावित होने वाली भावी पीढ़ियों की जरूरतें और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो। निष्कर्ष, आज की सरकारों द्वारा लिए गए निर्णय विश्व स्तर पर परस्पर जुड़े समाज में भावी पीढ़ियों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। सरकारें अंतरपीढ़ीगत समानता सिद्धांतों पर आधारित स्थायी अंतरपीढ़ीगत नीतियों को लागू करके भविष्य की आबादी के कल्याण
कल्याण की रक्षा कर सकती है। आगे बढ़ने के लिए दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ तत्काल लाभ को संतुलित करने के लिए एक ठोस प्रयास की आवश्यकता है, चाहे वह पर्यावरणीय प्रबंधन, शैक्षिक सशक्तिकरण, वित्तीय जिम्मेदारी, सामाजिक समानता, तकनीकी नवाचार, जलवायु परिवर्तन, समन या समावेशी शासन के माध्यम से हो। अब जब हम समय की राह पर दोराहे पर खड़े हैं, हम जो निर्णय लेते हैं वे एक साझा दुनिया के प्रबंधकों के रूप में हमारी विरासत को परिभाषित करेगा। धन्यवाद।